Good morning students. This is your English class and I am your English teacher. Today we will read lesson number 11 Our Trip to Mars. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम लेसन नंबर 11 रीड कर रहे हैं. लेसन नंबर 11 क्या है हमारा? Our Trip to Mars. प्रीवियस क्लास में हमने अपने लेसन को स्टार्ट कर लिया था और लेसन का कुछ पार्ट हमने रीड भी किया था. चलिए अब हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं और लेसन के आगे के पार्ट को रीड करते हैं. ओके, रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. माय नेम इज नुबिस्ट्रिट. अब वो जो मार्स से जो आता है वो छोटी सी हाइट का, उसका नाम क्या होता है? नुबिस्ट्रिट. प्लैनेट नुबिस बट आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ दिस प्लैनेट सेड भारती. अब भारती कहती है प्लैनेट नुबिस तो हमने कभी भी नहीं सुना है कि इस तरह का भी कोई प्लैनेट होता है. इट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. अब वो जो बच्चा है वो कहता है कि जो प्लैनेट है वो अर्थ से बहुत 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 दूर है. ह्यूमन्स हैव नॉट डिस्कवर्ड इट येट. ह्यूमन्स ने, मानव ने इसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया है. बट वी आर फार एडवांस्ड देन योर पीपल आर. लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं लोगों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम एडवांस्ड हैं. वी हैव कम टू द अर्थ मैनी आ टाइम. हम लोग अर्थ पर काफ़ी बार आ चुके हैं. In fact, we have the technology to become invisible. In fact, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इनविजिबल मीन्स अदृश्य भी हो सकते हैं. Said the man from Nubis. ये कौन कह रहा है ये सब बातें? Nubis, जो प्लेनेट से आया था, मार्स से आया था. All the three children were very surprised to hear this. अब वो जो तीनों बच्चे थे वो ये सारी बातें सुनकर सरप्राइज हो गए, मीन्स चौंक गए. निखिल देन केम फॉरवर्ड एंड सेड. निखिल जो है वो पास में आता है और कहता है मीट माय सिस्टर भारती. ये मेरी सिस्टर है भारती, इससे मिलो. वी लिव इन आवर टाउन 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर. हम एक टाउन में रहते हैं जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 200 किलोमीटर दूर है. He is अतुल. ये अतुल है. He lives in this village. और ये इस गांव में रहता है. Hello, he said. उसने कहा hello. Why do you speak with the machine on your mouth? asked अतुल. अतुल कहता है कि तुमने अपने मुंह में ये मशीन किस लिए लगाई हुई है? क्यों तुम ये मशीन लगाकर बोल रहे हो? This is a machine which translates what you speak into my language. ये जो मशीन है वो ट्रांसलेट करती है जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाए. एंड वॉट आई स्पीक इन टू योर लैंग्वेज. और जो तुम मेरी लैंग्वेज में जो तुम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो मुझसे वो मुझे मेरी लैंग्वेज में समझाए. रिप्लाइड नुबिस्ट्रिट. किसने कहा ये? किसने रिप्लाई किया? नुबिस्ट्रिट ने. अतुल was so excited that he said, "Please take us to your planet for a visit." अतुल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और अतुल ने उससे नुबिस्ट्रिट जो था उससे बोला क्या प्लीज़ तुम हमें अपने प्लेनेट को दिखा सकते हो, अपने प्लेनेट की सैर करा सकते हो. That's not possible because it is very very far away. अब वो जो नुबिस्ट्रिट होता है वो कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमारा प्लेनेट है वो यहाँ से बहुत 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 दूर है. सेड नुबिस्ट्रिट एंड एडेड बट इफ यू वांट आई विल टेक यू टू प्लेनेट मॉन्स दैट इज मार्स इन योर लैंग्वेज. लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक प्लेनेट है मॉन्स जिसको तुम्हारी लैंग्वेज में मार्स कहते हैं. आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स. मैं वहाँ पर काफ़ी बार गया हुआ हूँ. वी विल बी बैक बिफोर इवनिंग. हम शाम होने से पहले वहाँ से वापस भी आ जाएंगे.
द थ्री लुक्ड एट ईच अदर एंड शाउटेड यस लेट्स गो। अब वो जो तीनों होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं खड़े होकर और फिर चिल्लाकर कहते हैं ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। नुबिस्ट्रेट टर्न्ड एंड सेड कम अलोंग। नुबिस्ट्रेट घूमता है और कहता है मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ऑल ऑफ देम रैन टू द एयरक्राफ्ट। सभी जो थे वो एयरक्राफ्ट में जाने लगे। ऑफ दे वेंट इनटू द ब्लू स्काई अप अप एंड अप। अब वो क्या होता है, वो अब नीले आसमान में बहुत 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 ऊंचे वो जाने लगे। दे कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर एयरक्राफ्ट। अब वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे तो वो अब एयरक्राफ्ट में से क्या देखने लगे, अपने अर्थ को देखने लगे। दे वर सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड दैट दे कुड हार्डली स्पीक। अब वो इतने एक्साइटेड थे कि वो सही से ना बोल भी नहीं पा रहे थे। आपने देखा होगा ना, जब हमें किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है और हमें कुछ चीज कहनी होती है तो हम उसको सही से कह नहीं पाते हैं। The craft was moving at an amazing speed and the ride was so smooth that they did not feel any discomfort. अब वो जो क्राफ्ट था वो अपनी बहुत ही तेज स्पीड से मूव कर रहा था और काफी स्मूथली वो जा रहा था, जिससे उनको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ। सडनली नुबिस्ट्रेट सेड, अचानक से नुबिस्ट्रेट ने कहा, हुलो here is the planet red all for you। देखो ये है रेड प्लेनेट। ऑल द थ्री चिल्ड्रन craned their neck eagerly and what they saw was a spectral view of the planet Mars। spectral means होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब वो जो तीनों बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को घुमाकर चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, उन्हें चारों तरफ अपने रेड प्लेनेट दिखता है। मीन्स उन्हें अपने चारों तरफ क्या दिखता है, मार्स दिखता है। ओके सो बच्चों, हम अपनी लेसन को यहाँ तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आपको इसको लेसन को घर पर अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है। ओके, थैंक यू।